पिछले वीडियोस में आप सभी ने यूज़ देखा है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। मैंने आपको ये भी बताया था कि पॉजिटिव वाक्य कैसे बनाते हैं, नेगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं और कुछ क्या से क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। आज के इस पूरे वीडियो में हम सभी सिंपल टेंस की धमाकेदार प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसमें क्या से क्वेश्चन करना सीखेंगे, पूरा दूसरा डब्ल्यू से क्वेश्चन करना सीखेंगे। उसी के जस्ट बाद एक बार और धमाकेदार प्रैक्टिस करेंगे। आइए साथियों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा जो टॉपिक है आज का सिंपल टेंस, इसको एक और नाम से जाना जाता है इनडेफिनेट टेंस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट की, दूसरी बात करते हैं पास्ट की, तीसरी बात करते हैं फ्यूचर की। प्रेजेंट में कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, वह जाता है, मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, वो यहाँ रोज़ आता है, वह रोज़ पढ़ाई करता है, वह स्कूल जाता है ना, वह पढ़ाई नहीं करता है, वह लोगों की मदद नहीं करता है, वे लोगों की मदद करते हैं। मतलब ये प्रेजेंट, किसी ने कोई काम किया या कोई किसी काम को करता था, किसी ने कोई काम किया या कोई किसी काम को करता था। जैसे उसने मुझे फ़ोन किया या फिर वह मुझे फ़ोन करता था, वह यहाँ आया या फिर वह यहाँ आता था, मैंने उसे बुलाया या फिर मैं उसे बुलाता था। ठीक है, फिर बात करते हैं फ्यूचर की। कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, जैसे आप आओगे, वे बोलेंगे, वे आपकी मदद करेंगे, वे यहाँ बैठेंगे। ठीक है, वह किताब पढ़ेगा, मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को भविष्य में करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की। तो प्रेजेंट सिंपल की बात करें साथियों, तो इसमें कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, तो याद रखिएगा इसमें दो फॉर्म की यूज़ होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। दो चीज़ों का यूज़ इसमें होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनको छोड़ करके जो भी सब्जेक्ट बचते हैं उन सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जैसे ही, शी, इट और कोई भी दुनिया की सिंगल चीज़ आई को छोड़कर, ठीक है, इन सभी के साथ आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस, इसी को कहा जाता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने यहाँ पर एक वर्क लिखा, एक शब्द लिखा वर्क। वर्क मतलब होता है काम करना। मुझे कहना हो मैं काम करता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, आई वर्क। हम काम करते हैं, वी वर्क। आप काम करते हो, यू वर्क। वे काम करते हैं, दे वर्क। ठीक है, और राहुल और रोहित कोई काम करते हैं, राहुल एंड रोहित वर्क। लेकिन ही, शी, इट और नेम, अगर ये इस तरीके से अगर कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है तो आपको एस, एस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाना है। जैसा मुझे कहना हो वह काम करता है, ही वर्क्स। वह काम करती है, शी वर्क्स। और यह काम करता है, इट वर्क्स। और रोहित काम करता है, रोहित वर्क्स। इसी के साथ यदि आपको पास्ट सिंपल टेंस की बात करना हो तो पास्ट सिंपल टेंस में जितने भी आप पॉजिटिव वाक्य बनाएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव वाक्य में सब्जेक्ट्स के साथ में आपको लगाना वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जो वर्क है, वर्क की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वर्कड। वैसे भी आपको बता ही चुका हूँ 95% वर्ब्स ऐसी होती है जिसमें ईडी या फिर डी लगा दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी बन जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बन जाती है। जैसा मुझे कहना हो मैंने काम किया, तो मैं कहूँगा आई वर्कड। हमने काम किया, वी वर्कड। आपने काम किया, यू वर्कड। उन्होंने काम किया, दे वर्कड। और राहुल और रोहित ने कोई काम किया, राहुल एंड रोहित वर्कड। और उसने काम किया, ही वर्कड। कोई लड़की, उसने काम किया, शी वर्कड। इसने काम किया, इट वर्कड। और रोहित ने काम किया, रोहित वर्कड। फिर बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में सभी के साथ आपको लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले एक और चीज़ आएगी, विल। जैसा मुझे बोलना हो मैं काम करूँगा तो मैं बोलूँगा आई विल वर्क, आई विल वर्क। ठीक है, मैं काम नहीं करूँगा, आई विल नॉट वर्क। नेगेटिव तो बाद में बनाएंगे, पहले अभी पॉजिटिव देखिए। हम काम करेंगे, वी विल वर्क। आप काम करोगे, यू विल वर्क। वे काम करेंगे तो दे विल वर्क। और राहुल और रोहित कोई काम करेंगे, राहुल एंड रोहित विल वर्क। और वह काम करेगा, ही विल वर्क। वह काम करेगी, शी विल वर्क। और यह काम करेगा, इट विल वर्क। अनिकेत काम करेगा, अनिकेत विल वर्क। तो आपने देखा पॉजिटिव वर्क कैसे बनाते हैं। इसी को यदि आपको नेगेटिव बनाना हो तो जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर जो सब्जेक्ट बचते हैं उन सभी के साथ आपको यूज़ करना रहेगा डू नॉट। एक और चीज़, अगर आप डू और डस, डिड, मतलब हेल्पिंग ऑफ का यदि आपने यूज़ किया सिंपल टेंस में, चाहे वो डू डस हो, डिड हो या विल हो, अगर आपने हेल्पिंग ऑफ का यूज़ किया तब आपको वर्ब की सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना फर्स्ट फॉर्म। आइए देखते कैसे। जैसे मान लो मैं काम नहीं करता हूँ तो आई डू नॉट वर्क। हम काम नहीं करते तो वी डू नॉट वर्क। आप काम नहीं करते हो, यू डू नॉट वर्क। वे काम नहीं करते तो दे डू नॉट वर्क। अनिकेत और रोशन काम नहीं करता है तो अनिकेत एंड रोशन डू नॉट वर्क। कोई लड़का, वह काम नहीं करता तो ही, शी, इट, मतलब जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ आपको यूज़ करना डज नॉट। तो वह काम नहीं करता, ही डज नॉट वर्क। वो काम नहीं करती, शी डज नॉट वर्क। यह काम नहीं करता तो इट डज नॉट वर्क। और रोहित काम नहीं करता, रोहित डज नॉट वर्क।
अब देखते हैं पास्ट की। पास्ट में अगर आपको नेगेटिव की बात करना तो आप यूज़ करेंगे डिड नॉट। जितने भी सब्जेक्ट्स है सभी के साथ आपको यूज़ करना डिड नॉट, ठीक है साथियों। डिड नॉट किसका यूज़ करेंगे आप? डिड नॉट। और डिड नॉट आएगा मतलब डिड आया तो आपकी सिर्फ और सिर्फ कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। जैसा मुझे कहना मैंने काम नहीं किया तो मैं कहूँगा आई डिड नॉट वर्क। हमने काम नहीं किया तो वी डिड नॉट वर्क। आपने काम नहीं किया, यू डिड नॉट वर्क। उन्होंने काम नहीं किया तो दे डिड नॉट वर्क। राहुल और रोहित ने काम नहीं किया तो राहुल एंड रोहित डिड नॉट वर्क। वो लड़का वह काम उसने काम नहीं किया तो ही डिड नॉट वर्क। और वह काम नहीं करती थी तो शी डिड नॉट वर्क। इसने काम नहीं किया, इट डिड नॉट वर्क। पापा ने काम नहीं किया तो फादर डिड नॉट वर्क। ठीक। अब फ्यूचर का यदि आपको नेगेटिव बनाना तो सबके साथ लगाना विल नॉट। विल नॉट। जैसा मुझे कहना मैं काम नहीं करूँगा, आई विल नॉट वर्क। हम काम नहीं करेंगे तो वी विल नॉट वर्क। आप काम नहीं करोगे तो यू विल नॉट वर्क। वे काम नहीं करेंगे, दे विल नॉट वर्क। और रोहित और राहुल कोई काम नहीं करेंगे तो रोहित एंड राहुल विल नॉट वर्क। ठीक है। वह काम नहीं करेगा, ही विल नॉट वर्क। लड़की वह काम नहीं करेगी, शी विल नॉट वर्क। यह काम नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क। और पापा कोई काम नहीं करेंगे तो फादर विल नॉट वर्क। ये रहा नेगेटिव का। अब साथियों हम लोग जो मेन जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रैक्टिस। ठीक है। प्रैक्टिस हम लोग करेंगे दो चीज़ों से। सबसे पहले क्या से क्वेश्चन करना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे WH के क्वेश्चंस। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे डू डस से, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करना सीखेंगे WH से। देखिए साथियों, मैं आपको कल बताया था मैंने वीडियो में कि जब यदि आपको क्या से क्वेश्चन करना है तो कुछ नहीं है, सिंपल सा जो भी हेल्पिंग अप है, जो भी टेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग अप को आगे रखना है। सब्जेक्ट पीछे आएगा, हेल्पिंग अप आगे जाएगी। ठीक है। जैसा डू डस पहले आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, काम को करने वाला हेल्पिंग अप के जस्ट बाद आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसा मुझे कहना हो क्या पापा, अब देखो मैंने बात की पापा की तो पापा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? डस। क्या पापा ऑफिस जाते हैं तो डस फादर गो टू ऑफिस और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या पापा ऑफिस जाते हैं। इसी को यदि मुझे पास में बनाना कि क्या पापा ऑफिस गए तो मैं कहूँगा डिड फादर गो टू ऑफिस। ठीक है। डिड फादर गो टू ऑफिस, क्या पापा ऑफिस गए। इसी का फ्यूचर बनाना कि क्या पापा ऑफिस जाएंगे तो विल फादर गो टू ऑफिस क्वेश्चन मार्क। क्या पापा ऑफिस जाएंगे तो विल फादर गो टू ऑफिस। इसी के तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आइए अब हम प्रैक्टिस करते हैं धमाकेदार। जैसा मुझे कहना हो क्या मैं आपको जानता हूँ तो आई के साथ क्या लगाओगे? डू। सो डू आई नो यू। क्या मैं आपको जानता था? डिड आई नो यू। और क्या मैं आपको जान जाऊँगा? विल आई नो यू। क्या वो झूठ बोलता है? अब वह ही, और ही के साथ क्या लगता है? डस। तो डज ही स्पीक अ लाई या टेल अ लाई। क्या उसने झूठ बोला मतलब पास्ट की बात करें तो डिड को आगे रखोगे। डिड ही स्पीक अ लाई। और क्या वह झूठ बोलेगा मतलब फ्यूचर तो विल ही स्पीक अ लाई। क्या आप, अब आपकी बात करें मतलब यू, और यू के साथ क्या लगाओगे? डू। क्या आप मेरी मदद करते हो? डू यू हेल्प मी। क्या आपने मेरी मदद की? डिड यू हेल्प मी। और क्या आप मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी। ठीक है। क्या दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है? अब एक दरवाज़ा हो तो डस का यूज़ करना है, एक से ज़्यादा दरवाज़ा हो तो डू का यूज़ करना है। एक दरवाजे की बात करो, डस द डोर ओपन ऑटोमेटिकली या फिर इटसेल्फ। क्या दरवाज़ा अपने आप खुल गया? डिड द डोर ओपन ऑटोमेटिकली या फिर इटसेल्फ। क्या दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा? विल द डोर ओपन इटसेल्फ या फिर ऑटोमेटिकली। ठीक है। क्या माँ खाना पकाती है? डस मदर कुक फूड। क्या माँ ने खाना पकाया तो डिड मदर कुक फूड। क्या माँ खाना पकाएगी? विल मदर कुक फूड। क्या पंखा घूमता है? डस फैन रोटेट। क्या पंखा घुमा? डिड फैन रोटेट। और क्या पंखा घूमेगा? विल फैन रोटेट। क्या आप यहाँ रोज बैठते हो? अब यू की बात करो साथियों तो यू के साथ क्या लगाओगे? डू। सो क्या आप यहाँ रोज बैठते हो? डू यू सीट हियर डेली। क्या रोज आप यहाँ बैठते थे? डिड यू सीट हियर डेली। और क्या आप रोज यहाँ बैठोगे? विल यू सीट हियर डेली। क्या वह कोचिंग जाती हैं? जाती मतलब लड़की, और लड़की मतलब शी। आप साथियों शी के साथ क्या यूज़ करोगे? डस, क्योंकि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो डस शी गो टू कोचिंग डेली। क्या वो रोज कोचिंग जाती थी? तो आप कहेंगे डिड शी गो टू कोचिंग डेली। और क्या वह रोज कोचिंग जाएगी? तो आप कहेंगे विल शी गो टू कोचिंग डेली। ठीक है। और क्या पापा रोज ऑफिस जाते हैं? डस फादर गो टू ऑफिस डेली, ये लिखा है। ठीक है। क्या पापा रोज ऑफिस गए? डिड फादर गो टू ऑफिस डेली।
और क्या पापा रोज़ ऑफिस जाएंगे? विल फादर गो टू ऑफिस डेली? ठीक है, और क्या वे, अब वे के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? दे, और दे के साथ क्या यूज़ करोगे? डू, क्योंकि दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। जैसा मुझे कहना हो, क्या वे आपकी मदद करते हैं? डू दे हेल्प यू? और क्या उन्होंने आपकी मदद की? डिड दे हेल्प यू? और क्या वे आपकी मदद करेंगे? तो विल दे हेल्प यू? ठीक, और क्या संगीता, आप संगीता एक ही साथ हो तो क्या यूज़ करोगे प्रेजेंट में? डज। क्या संगीता इंदौर में रहती है? डज संगीता लिव इन इंदौर? क्या संगीता इंदौर में रहती थी? डिड संगीता लिव इन इंदौर? क्या संगीता इंदौर में रहेगी? विल संगीता लिव इन इंदौर? क्या सर लेट आते हैं? डज सर कम लेट? अगर सर एक हो तो डज, एक से ज़्यादा हो तो डू, एक ही सर की बात करो। क्या सर लेट आते हैं? डज सर कम लेट? और क्या सर लेट आए? डिड सर कम लेट? क्या सर लेट आएंगे? विल सर कम लेट? ठीक है, क्या आप किताबें पढ़ते हो? डू यू रीड बुक्स? क्या आपने किताबें पढ़ी? डिड यू रीड बुक्स? क्या आप किताबें पढ़ोगे? तो विल यू रीड बुक्स? क्या वह बहाने बनाती है? बहाना बनाना, मेक एक्सक्यूजेस। डज शी मेक एक्सक्यूजेस? डज शी मेक एक्सक्यूजेस? क्या उसने बहाने बनाए? डिड शी मेक एक्सक्यूजेस? और क्या वह बहाने बनाएगी? विल शी मेक एक्सक्यूजेस? क्या आप चाय लेते हो, मतलब पीते हो? डू यू टेक टी? क्या आपने चाय ली? डिड यू टेक टी? और क्या आप चाय लोगे? विल यू टेक टी? ठीक है, क्या आप दिल्ली में रहते हो? डू यू लिव इन दिल्ली? क्या आप दिल्ली में रहते थे? डिड यू लिव इन दिल्ली? और क्या आप दिल्ली में रहोगे? विल यू लिव इन दिल्ली? क्या वह रोज़ यहाँ आती है? डज शी कम हियर डेली? क्या वह रोज़ यहाँ आई? डिड शी कम हियर डेली? और क्या वह यहाँ रोज़ आएगी? विल शी कम हियर डेली? क्या किताबें हमारी मदद करती है अंग्रेजी सीखने में? डू बुक्स हेल्प अस लर्न इंग्लिश? क्या किताबों ने अंग्रेजी सीखने में हमारी मदद की? डिड बुक्स हेल्प अस लर्न इंग्लिश? क्या किताबें हमारी मदद करेगी अंग्रेजी सीखने में? विल बुक्स हेल्प अस लर्न इंग्लिश? और क्या यह पेन आपकी हैंडराइटिंग सुधारने में मदद करता है? डज दिस पेन हेल्प यू इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग? क्या इस पेन ने आपकी हैंडराइटिंग सुधारने में मदद की? डिड दिस पेन हेल्प यू इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग? और क्या यह पेन आपकी मदद करेगा आपकी हैंडराइटिंग सुधारने में? और विल दिस पेन हेल्प यू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग? क्या वह पैसा बचाती है? डज शी सेव मनी? और क्या उसने पैसा बचाया? डिड शी सेव मनी? क्या वह पैसा बचाएगी? विल शी सेव मनी? क्या आप जन्मदिवस मनाते हो? डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? क्या आपने आपका जन्मदिवस मनाया? डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? और क्या आप अपना जन्मदिवस मनाओगे? विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? क्या कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है? डज डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स? क्या कुत्ते ने अजनबियों पर भौंका? डिड डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स या अननोन? क्या कुत्ता अजनबियों पर भौंकेगा? विल डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स? क्या यह ठीक से काम करता है? डज इट वर्क प्रॉपरली? और क्या इसने ठीक से काम किया? डिड इट वर्क प्रॉपरली? और क्या यह ठीक से काम करेगा? विल इट वर्क प्रॉपरली? क्या पापा आपको डांटते हैं? डज फादर स्कोल्ड यू? क्या पापा ने आपको डांटा? डिड फादर स्कोल्ड यू? और क्या पापा आपको डांटेंगे? विल फादर स्कोल्ड यू? क्या तुम रोज कॉलेज जाते हो? डू यू गो टू कॉलेज डेली? क्या तुम रोज कॉलेज जाते थे? डिड यू गो टू कॉलेज डेली? और क्या आप रोज कॉलेज जाओगे? विल यू गो टू कॉलेज डेली? क्या वह गाने सुनती है? डज शी लिसन सॉन्ग्स? क्या उसने गाने सुने? डिड शी लिसन टू सॉन्ग्स? क्या वह गाने सुनेगी? विल शी लिसन टू सॉन्ग्स? क्या वह कमरे की सफाई करता है? डज ही क्लीन द होम? रूम? क्या उसने कमरे की सफाई की? डिड ही क्लीन द रूम? और क्या वह कमरे की सफाई करेगा? विल ही क्लीन द रूम? क्या आपको खाना बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू कुक फूड? क्या आपको खाना बनाना आता था? डिड यू नो हाउ टू कुक फूड? क्या आपको खाना बनाना आएगा? विल यू नो हाउ टू कुक फूड? क्या आपको इंग्लिश बोलना आता है? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश बोलना आता था? डिड यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश बोलना आएगा? विल यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश?
क्या माँ को जलेबी बनाना आता है? डज मदर नो हाउ टू मेक जलेबी या फिर फनल केक? क्या माँ को जलेबी बनाना आता था? डिड मदर नो हाउ टू मेक फनल केक या फिर जलेबी? क्या माँ को जलेबी बनाना आएगा? विल मदर नो हाउ टू मेक जलेबी? क्या पापा को लैपटॉप चलाना आता है? डज फादर नो हाउ टू यूज़ लैपटॉप? क्या पापा को लैपटॉप का यूज़ करना आता था? डिड फादर नो हाउ टू यूज़ लैपटॉप? और क्या पापा को लैपटॉप का यूज़ करना आएगा? विल फादर नो हाउ टू यूज़ लैपटॉप? क्या आपको किताबें पढ़ना आता है? डू यू नो हाउ टू रीड बुक्स? क्या आपको किताबें पढ़ना आता था? डिड यू नो हाउ टू रीड बुक्स? क्या आप किताबें पढ़ना जान जाओगे? विल यू नो हाउ टू रीड बुक्स? क्या रोशनी को कार चलाना आता है? डज रोशनी नो हाउ टू ड्राइव अ कार? क्या रोशनी को कार चलाना आता था? डिड रोशनी नो हाउ टू ड्राइव अ कार? क्या रोशनी को कार चलाना आएगा? विल रोशनी नो हाउ टू ड्राइव अ कार? तो आपने देखा साथियों कि क्या से हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब इसी के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे WH की। WH में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जैसा कोई व्यक्ति कब किसी काम को करता है, कब किया, कब करेगा, कहाँ रहता है, कहाँ रहता था, कहाँ रहेगा, ऐसे सारे क्वेश्चन हम लोग करते हैं WH की मदद से। आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग वैन। देखिए साथियों, WH क्वेश्चन अगर आपको करना हो तो सिंपल सा है। सबसे पहले तो क्या से क्वेश्चन करना सीखें, क्योंकि ये क्या वाले क्वेश्चन के जस्ट आगे ही आपको WH का रखना होता है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मुझे कहना हो, पहले तो ये बताओ, वह यहाँ आती तो डज शी कम हियर, डज शी कम हियर। अब मुझे क्वेश्चन करना है कि वह यहाँ कब आती है, तो डज शी कम हियर के आगे कुछ नहीं करना, बस वैन रखना है। वह यहाँ कब आती है तो आप कहेंगे वैन डज शी कम हियर। वह यहाँ कब आई तो आप कहेंगे वैन डिड शी कम हियर। वह यहाँ कब आएगी तो वैन विल शी कम हियर। आप कब उठते हो, आप मतलब यहाँ बात किसकी करो, आपकी, और आपके साथ क्या लगाओगे, डू। पहले तो एक क्वेश्चन ये बनाओ कि क्या आप उठते हो तो डू यू वेक अप, और आप कब उठते हो तो वैन डू यू वेक अप। आप कब उठे, व्हेन डिड यू वेक अप। आप कब उठोगे तो आप कहेंगे व्हेन विल यू वेक अप। ठीक है, वह कोचिंग कब जाती है तो आप कहेंगे व्हेन डज शी गो टू कोचिंग। वह कोचिंग कब गई, व्हेन डिड शी गो टू कोचिंग। वह कोचिंग कब जाएगी तो व्हेन विल शी गो टू कोचिंग। आप कॉल कब करते हो, व्हेन डू यू कॉल। आपने कॉल कब किया, व्हेन डिड यू कॉल। और आप कॉल कब करोगे, व्हेन विल यू कॉल। पापा ऑफिस कब जाते हैं। अब पापा सिंगुलर है तो डज फादर गो टू ऑफिस। अब ये पूछो पापा ऑफिस कब जाते हैं, व्हेन डज फादर गो टू ऑफिस। पापा ऑफिस कब गए, व्हेन डिड फादर गो टू ऑफिस। पापा ऑफिस कब जाएंगे तो व्हेन विल फादर गो टू ऑफिस। सर कब आते हैं, व्हेन डज सर कम। सर कब आए, व्हेन डिड सर कम। सर कब आएंगे तो व्हेन विल सर कम। ठीक है, आप खाना कब बनाते हो तो व्हेन डू यू कुक फूड। आपने खाना कब बनाया, व्हेन डिड यू कुक फूड। आप खाना कब बनाओगे तो व्हेन विल यू कुक फूड। इसी के साथ यदि आपको क्यों वाला बनाना, वाई, तो क्यों के लिए आप बोलेंगे वाई। जैसा मुझे बोलना है वह लेट क्यों आती हैं, क्यों। अब क्यों के लिए आप बोलेंगे वाई। अब वाई के बाद आपको या तो डू रखना है या डज रखना है। अब यहाँ लड़की है शी, तो शी के साथ क्या लगाओगे, डज। तो वाई डज शी कम हियर। या फिर वह लेट क्यों आती है तो वाई डज शी कम लेट। ठीक है, वह लेट क्यों आई तो आप कहेंगे वाई डिड शी कम लेट। वह लेट क्यों आएगी तो वाई विल शी कम लेट। आप झूठ क्यों बोलते हो, सो वाई डू या डस, दो में से कुछ एक आएगा। वाई डू, अब यहाँ यू के बाद चले तो डू आएगा। वाई डू यू स्पीक अ लाई। आपने झूठ क्यों बोला, वाई डिड यू स्पीक अ लाई। आप झूठ क्यों बोलोगे तो आप कहेंगे वाई विल यू स्पीक अ लाई। ठीक है, और जैसे मुझे कहना हो वह किताबें क्यों पढ़ती है, वाई डज शी रीड बुक्स। उसने किताबें क्यों पढ़ी, वाई डिड शी रीड बुक्स। वह किताबें क्यों पढ़ेगी तो वाई विल शी रीड बुक्स। आप चिंता क्यों करते हो, वाई डू यू वरी। आप चिंता क्यों करते थे, वाई डिड यू वरी। और आप चिंता क्यों करोगे तो वाई विल यू वरी। ठीक है, वह इंग्लिश क्यों पढ़ाती है, वाई डज शी टीच इंग्लिश। उसने इंग्लिश क्यों पढ़ाई तो वाई डिड शी टीच इंग्लिश। वह इंग्लिश क्यों पढ़ाएगी तो वाई विल शी टीच इंग्लिश। ठीक है, अब देखते हैं वेयर। वेयर मतलब होता है साथियों कहाँ। वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ। जैसा मुझे कहना हो आप कहाँ रहते हो तो मैं कहूँगा वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते थे तो वेयर डिड यू लिव। आप कहाँ रहोगे तो वेयर विल यू लिव। ठीक है, वह कहाँ काम करता है, वेयर डज ही वर्क। वह कहाँ काम करता था तो वेयर डिड ही वर्क। वह कहाँ काम करेगा तो वेयर विल ही वर्क। ठीक है, और आप रोज कहाँ बैठते हो, वेयर डू यू सीट डेली। आप रोज कहाँ बैठते थे तो वेयर डिड यू सीट डेली। आप रोज कहाँ बैठोगे तो वेयर विल यू सीट डेली। ठीक है, फिर बात करते हैं हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब था कितनी देर, कितनी देर। जैसा मुझे कहना हो आप कितनी देर पढ़ाई करते हो, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी। आपने कितनी देर पढ़ाई की, हाउ लॉन्ग
डिड यू स्टडी, आप कितनी देर पढ़ाई करोगे तो हाउ लॉन्ग विल यू स्टडी। वह कितनी देर पढ़ाती हैं, हाउ लॉन्ग डज शी टीच, उसने कितनी देर पढ़ाया, हाउ लॉन्ग डिड शी टीच, वह कितनी देर पढ़ाएगी, हाउ लॉन्ग विल शी टीच। ठीक है, आप कितनी देर यहाँ बैठते हो, हाउ लॉन्ग डू यू सीट हियर, आप कितनी देर यहाँ बैठे हैं, हाउ लॉन्ग डिड यू सीट हियर, और आप कितनी देर यहाँ बैठोगे तो हाउ लॉन्ग विल यू सीट हियर। ठीक है, हाउ मच होता है कितना, कितनी, कितने, और आप सभी को ये तो पता ही साथ कि हाउ मच की अगर हम बात करें तो हाउ मच के बाद ऑब्जेक्ट साथ में आता है। ठीक है, जैसे मुझे कह रहा हूँ कितना, हाँ, और हाउ मच का यूज़ हम क्या करते हैं, जिन चीज़ों को गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाउ मच। जैसा मुझे कहना हो कितना पानी, हाउ मच वाटर। ठीक है, और कितना नॉलेज, हाउ मच नॉलेज। जैसा मैंने एक सेंटेंस लिया, हाउ मच नॉलेज, आप कितना ज्ञान प्राप्त करते हो, हाउ मच नॉलेज डू यू गेट, आपने कितना नॉलेज प्राप्त किया, हाउ मच नॉलेज डिड यू गेट, आप कितना नॉलेज प्राप्त करोगे तो आप कहेंगे हाउ मच नॉलेज विल यू गेट। ठीक है, वह कितना पानी पीती है एक दिन में, हाउ मच वाटर डज शी ड्रिंक इन अ डे, उसने एक दिन में कितना पानी पिया तो आप कहेंगे हाउ मच वाटर डिड शी ड्रिंक इन अ डे, और वह एक दिन में कितना पानी पिएगी तो आप कहेंगे हाउ मच वाटर विल शी ड्रिंक इन अ डे। ठीक है, फिर बात करते हैं हाउ मेनी। हाउ मेनी का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जिन चीज़ों को हम लोग गिन सकते हो और एक से ज़्यादा हो, गिन भी सकते हो और एक से ज़्यादा हो। कितनी किताबें, हाउ मेनी बुक्स, कितने मोबाइल, हाउ मेनी मोबाइल्स, कितने पेन, हाउ मेनी पेन्स। जैसा मुझे कहना हो कितनी किताबें आप पढ़ते हो एक साल में, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड इन अ ईयर, आपने एक साल में कितनी किताबें पढ़ी, हाउ मेनी बुक्स डिड यू रीड इन अ ईयर, आप एक साल में कितनी किताबें पढ़ोगे, हाउ मेनी बुक्स विल यू रीड इन अ ईयर। ठीक है, और कितने पेन तो हाउ मेनी पेन्स, वह कितने पेन खरीदती है, हाउ मेनी पेन्स डज शी बाई, उसने कितने पेन खरीदे तो आप कहेंगे हाउ मेनी पेन्स डिड शी बाई, वह कितने पेन खरीदेगी तो हाउ मेनी पेन्स विल शी बाई। तो ये हो गया आपका हाउ मेनी का यूज़। फिर बात करते हैं इन विच। इन विच के बाद भी ऑब्जेक्ट साथ में आ जाएगा, कौन सी स्कूल में, इन विच स्कूल, कौन सी कॉलेज में, इन विच कॉलेज, कौन सी ऑफिस में, इन विच ऑफिस, कौन से शहर में, इन विच सिटी। जैसा मुझे कहना हो कौन से स्कूल में, आप कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हो तो इन विच स्कूल डू यू स्टडी, आप कौन से स्कूल में पढ़ाई करते थे, इन विच स्कूल डिड यू स्टडी, आप कौन से स्कूल में पढ़ाई करोगे तो इन विच स्कूल विल यू स्टडी। और वह कौन सी कंपनी में काम करती हैं, इन विच कंपनी डज शी वर्क, उसने कौन सी कंपनी में काम किया, इन विच कंपनी डिड शी वर्क, और वह कौन सी कंपनी में काम करेगी, इन विच कंपनी विल शी वर्क। ठीक है, फिर बात करते हैं व्हाट। व्हाट मतलब होता है साथियों क्या, कि कोई व्यक्ति क्या काम करता है। जैसे मुझे कहना हो क्या आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। वह मेरे बारे में क्या जानता है, व्हाट डज ही नो अबाउट मी। ठीक है, उसने वह मेरे बारे में क्या बोलता है, व्हाट डज ही स्पीक अबाउट मी, उसने मेरे बारे में क्या बोला, व्हाट डिड ही से अबाउट मी या फिर स्पीक अबाउट मी। वह मेरे बारे में क्या बोलेगा, व्हाट विल ही स्पीक अबाउट मी। ठीक है, और वह क्या लिखता है, व्हाट डज ही राइट, उसने क्या लिखा, व्हाट डिड ही राइट, और वह क्या लिखेगा, व्हाट विल ही राइट। ठीक है, फिर बात करते हैं हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे, कोई व्यक्ति किसी काम को कैसे करता है। आप यहाँ कैसे आते हो, हाउ डू यू कम हियर, आप यहाँ कैसे आए तो आप कहेंगे हाउ डिड यू कम हियर, आप यहाँ कैसे आओगे तो आप कहेंगे हाउ विल यू कम हियर। ठीक है, वह खाना कैसे बनाती है, हाउ डज शी कुक फूड, उसने खाना कैसे बनाया तो हाउ डिड शी कुक फूड, और वह खाना कैसे बनाएगी तो हाउ विल शी कुक फूड। आप गुस्से पर नियंत्रण कैसे करते हो, हाउ डू यू कंट्रोल योर एंगर, आपने आपके गुस्से पर काबू कैसे किया, हाउ डिड यू कंट्रोल योर एंगर, आप अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करोगे, हाउ विल यू कंट्रोल योर एंगर। आप कॉलेज कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू कॉलेज, आप कॉलेज कैसे गए, हाउ डिड यू गो टू कॉलेज, और आप कॉलेज कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो टू कॉलेज। तो आपने देखा साथियों कि डब्ल्यू से जब हमको क्वेश्चन करना तो सबसे पहले हम डब्ल्यू वर्ड को रखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, फिर आपकी एक्शन वर्ब। आइए आप और धमाकेदार प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे कहना हो आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते थे, वेयर डिड यू लिव, आप कहाँ रहोगे, वेयर विल यू लिव। आप मेरे बारे में जानते क्या हो, व्हाट डू यू नो अबाउट मी, आप क्या जानते थे मेरे बारे में, व्हाट डिड यू नो अबाउट मी, आप क्या जानोगे मेरे बारे में, व्हाट विल यू नो अबाउट मी। वह कहाँ रहती है, वेयर डज शी लिव, वह कहाँ रहती थी, वेयर डिड शी लिव, वह कहाँ रहेगी, वेयर विल शी लिव। आप यहाँ क्यों आते हो, व्हाई डू यू कम हियर, आप यहाँ क्यों आए, व्हाई डिड यू कम हियर, आप यहाँ क्यों आओगे, व्हाई विल यू कम हियर।
आप किस प्रकार की मूवीज़ देखते हो, किस प्रकार के लिए हम लोग WH बोलते हो, व्हाट काइंड ऑफ मूवीज़, व्हाट काइंड्स ऑफ मूवीज़ डू यू वॉच, आपने किस प्रकार की मूवीज़ देखी, व्हाट काइंड्स ऑफ मूवीज़ डिड यू वॉच, आप किस प्रकार की मूवीज़ देखोगे तो व्हाट काइंड ऑफ मूवीज़ विल यू वॉच। आप झूठ क्यों बोलते हो, व्हाई डू यू लाई, आपने झूठ क्यों बोला, व्हाई डिड यू लाई, आप झूठ क्यों बोलोगे, व्हाई विल यू लाई। वह यहाँ क्यों आती है, व्हाई डज शी कम हियर, वह यहाँ क्यों आई, व्हाई डिड शी कम हियर, वह यहाँ क्यों आएगी, व्हाई विल शी कम हियर। और पापा कौन सी कंपनी में काम करते हैं, इन विच कंपनी डज फादर वर्क, पापा कौन सी कंपनी में काम करते थे, इन विच कंपनी डिड फादर वर्क। पापा कौन सी कंपनी में काम करेंगे तो आप कहेंगे इन विच कंपनी विल फादर वर्क। आप अपने समय को मैनेज कैसे करते हो, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम, आपने अपने समय को मैनेज कैसे किया, हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम, आप अपने समय को मैनेज कैसे करोगे, हाउ विल यू मैनेज योर टाइम। आप विद्यार्थियों को मोटिवेट कैसे करते हो, हाउ डू यू मोटिवेट स्टूडेंट्स, आपने विद्यार्थियों को मोटिवेट कैसे किया, हाउ डिड यू मोटिवेट स्टूडेंट्स। और आप विद्यार्थियों को मोटिवेट कैसे करोगे तो हाउ विल यू मोटिवेट स्टूडेंट्स। आप कौन सी बस से जाते हो, बाय विच बस डू यू गो, आप कौन सी बस से जाते थे, बाय विच बस डिड यू गो, आप कौन सी बस से जाओगे, बाय विच बस विल यू गो। वह कौन से शहर में रहती है, इन विच सिटी डज शी लिव, वह कौन से शहर में रहती थी, इन विच सिटी डिड शी लिव, वह कौन से शहर में रहेगी, इन विच सिटी विल शी लिव। आप वहाँ कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो देयर, आप वहाँ कैसे गए, हाउ डिड यू गो देयर, आप वहाँ कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो देयर। ठीक है, आप कितनी देर मोबाइल का यूज़ करते हो, हाउ लॉन्ग डू यू यूज़ मोबाइल, आपने मोबाइल का यूज़ कितनी देर किया, हाउ लॉन्ग डिड यू यूज़ मोबाइल, आप मोबाइल का यूज़ कितनी देर करोगे, हाउ लॉन्ग विल यू यूज़ मोबाइल। और वह किस प्रकार की किताबें पढ़ती है, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डज शी रीड, उसने किस प्रकार की किताबें पढ़ी, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड शी रीड। और वह किस प्रकार की किताबें पढ़ेगी तो व्हाट काइंड ऑफ बुक्स विल शी रीड। आपका भाई कौन सी क्लास में पढ़ाई करता है, इन विच क्लास डज योर ब्रदर स्टडी, आपका भाई कौन सी क्लास में पढ़ाई करता था, इन विच क्लास डिड योर ब्रदर स्टडी, आपका भाई कौन सी क्लास में पढ़ाई करेगा, इन विच क्लास विल योर ब्रदर स्टडी। ठीक है, यह अपने आप क्यों खुल जाता है, वाई डज इट ओपन ऑटोमेटिकली, ये अपने आप क्यों खुल गया, वाई डिड ओपन ऑटोमेटिकली। और ये ऑटोमेटिकली कैसे खुल गया, हाउ कैसे खुल गया था, हाउ विल इट ओपन ऑटोमेटिकली। ठीक है, और वह कौन सा लैपटॉप यूज़ करती है, विच लैपटॉप डज शी यूज़, वह कौन सा लैपटॉप यूज़ करती थी, विच लैपटॉप डिड शी यूज़। और वह कौन सा लैपटॉप यूज़ करेगी, विच लैपटॉप विल शी यूज़। ठीक है, और क्या आप इस काम को करते हो, डू यू डू दिस वर्क, क्या आपने इस काम को किया, डिड यू डू दिस वर्क, क्या आप इस काम को करोगे, विल यू डू दिस वर्क। क्या वह पानी पीती है, डज शी ड्रिंक वाटर, क्या उसने पानी पिया, डिड शी ड्रिंक वाटर, क्या वो पानी पिएगी, विल शी ड्रिंक वाटर। क्या आप व्हाट्सएप का यूज़ करते हो, डू यू यूज़ व्हाट्सएप, क्या आपने व्हाट्सएप का यूज़ किया, डिड यू यूज़ व्हाट्सएप, क्या आप व्हाट्सएप का यूज़ करोगे, विल यू यूज़ व्हाट्सएप। क्या आप खाना बनाते हो, डू यू कुक फूड, क्या आपने खाना बनाया, डिड यू कुक फूड, क्या आप खाना बनाओगे, विल यू कुक फूड। क्या आप भूल जाते हो, डू यू फॉरगेट, क्या आप भूल गए, डिड यू फॉरगेट, क्या आप भूल जाओगे, विल यू फॉरगेट। ठीक है, आप अपना जन्मदिवस कब सेलिब्रेट करते हो, व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, आपने आपका जन्मदिवस कब सेलिब्रेट किया, व्हेन डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, आप अपना जन्मदिवस कब मनाओगे, व्हेन विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। ठीक है, और वह दोस्तों को कैसे कन्विंस करता है, हाउ डज ही कन्विंस हिज फ्रेंड्स, उसने उसके दोस्तों को कैसे मनाया, हाउ डिड ही कन्विंस हिज फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों को कैसे मनाएगा, हाउ विल ही कन्विंस हिज फ्रेंड्स। ठीक है, आप कौन से बैंक में काम करते हो, इन विच बैंक डू यू वर्क, आपने कौन से बैंक में काम किया, इन विच बैंक डिड यू वर्क, आप कौन से बैंक में काम करोगे, इन विच बैंक विल यू वर्क। क्या वह जल्दी सो जाता है, डज ही स्लीप अर्ली, क्या वो जल्दी सो गया, डिड ही स्लीप अर्ली, क्या वो जल्दी सो जाएगा, विल ही स्लीप अर्ली। ठीक है, आप लेट क्यों सोते हो, वाई डू यू स्लीप लेट, आप लेट क्यों सोते थे, वाई डिड यू स्लीप लेट, आप लेट क्यों सोओगे तो वाई विल यू स्लीप लेट। सर आपको क्यों डांटते हैं, वाई डज सर स्कोल्ड यू, सर ने आपको क्यों डांटा, वाई डिड सर स्कोल्ड यू, सर आपको क्यों डांटेंगे, वाई विल सर स्कोल्ड यू। पूजा कब करती है, व्हेन डज पूजा वर्शिप, पूजा ने पूजा कब की, व्हेन डिड पूजा वर्शिप। पूजा कब करेगी, व्हेन विल पूजा वर्शिप। सपना कैसे देखती है, हाउ डज सपना ड्रीम, सपना ने सपना कैसे देखा, हाउ डिड सपना ड्रीम। और सपना कैसे देखेगी, हाउ विल सपना ड्रीम। ठीक है, आप अपने लक्ष्य के लिए क्या करते हो, व्हाट डू यू डू फॉर योर गोल,
आपने आपके लक्ष्य के लिए क्या किया, व्हाट डिड यू डू फॉर योर गोल, आप अपने लक्ष्य के लिए क्या करोगे, व्हाट विल यू डू फॉर योर गोल। वह मूवी कब देखता है, व्हेन डज ही वॉच मूवी, उसने मूवी कब देखी, व्हेन डिड ही वॉच मूवी, वह मूवी कब देखेगा, व्हेन विल ही वॉच मूवी। ठीक है, और आप इस काम को कैसे करते हो, हाउ डू यू डू दिस वर्क, आपने इस काम को कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस वर्क, आप इस काम को कैसे करोगे, हाउ विल यू डू दिस वर्क। माँ कितना पैसा बचाती है एक साल में, हाउ मच मनी डज मदर सेव इन अ ईयर, माँ ने एक साल में कितना पैसा बचाया, हाउ मच मनी डिड मदर सेव इन अ ईयर, माँ एक साल में कितना पैसा बचाएगी, हाउ मच मनी विल मदर सेव इन अ ईयर। ठीक है, आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हो, इन विच स्कूल डू यू टीच, आपने कौन से स्कूल में पढ़ाया, इन विच स्कूल डिड यू टीच, और आप कौन से स्कूल में पढ़ाओगे, इन विच स्कूल विल यू टीच। अब हम यूज़ देखेंगे हु से क्वेश्चन हम लोग कैसे करें, आइए देखते हैं इसको डिटेल में। जैसे अगर आपको मैं बात करूँ प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट के लिए आप यूज़ करेंगे हु, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, हु प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, लास्ट हु विल V1 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी देखिए, कौन किसी काम को करता है, किसने किसी काम को किया, कौन किसी काम को करेगा। ठीक है, अगर कौन करता है, अगर एक व्यक्ति करता तो वर्ब में एस लगाना है, एक से ज़्यादा व्यक्ति करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। जैसा मुझे कहना कौन बोलता है, मतलब एक की बात कर रहा हूँ, तो अब मैं बोलूँगा हु स्पीक्स, किसने बोला सेकंड फॉर्म, तो हु स्पोक। ठीक है, और कौन बोलेगा, हु विल स्पीक, हु विल स्पीक। एक चीज़ याद रखिएगा साथियों, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यदि एक व्यक्ति की बात हो रही है तो आपको एस लगाना है वर्ब में, और अगर एक से अधिक की बात हो रही है तो आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। कौन यहाँ आता है, हु कम्स हियर, कौन यहाँ आया, हु केम हियर, और कौन यहाँ आएगा, हु विल कम हियर। कौन जानता है आपको, हु नोज यू, कौन कौन जानता है आपको, तो हु ऑल नो यू, और या फिर हु एल्स नो यू। कौन यहाँ बैठते हैं, हु सीट हियर, कौन यहाँ बैठा, हु सेट हियर, कौन यहाँ बैठेगा, हु विल सीट हियर। कौन किताबें पढ़ते हैं, मतलब एक से ज़्यादा की बात करता हूँ, हु रीड बुक्स, किसने किताबें पढ़ी, हु रेड बुक्स, कौन किताबें पढ़ेगा, हु विल रीड बुक्स। ठीक है, और कौन आपकी मदद करता है, एक की बात करता हूँ, हु हेल्प्स यू, किसने आपकी मदद की, हु हेल्प्ड यू, और कौन आपकी मदद करेगा, हु विल हेल्प यू। ठीक है, और कौन यहाँ आता है, हु कम्स हियर, कौन यहाँ आया, हु केम हियर, कौन यहाँ आएगा, हु विल कम हियर। कौन आपकी देखभाल करता है, हु टेक्स केयर ऑफ यू, किसने आपकी देखभाल की, हु टुक केयर ऑफ यू, कौन आपकी देखभाल करेगा, हु विल टेक केयर ऑफ यू। तो साथियों देखना, हु से क्वेश्चन बनाना बहुत सिंपल है। ठीक है, और आई होप आप सभी को ये प्रैक्टिस समझ में आई होगी और ये वीडियो आपके लिए कारगर रहा होगा। यदि साथियों, यदि आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि कहीं ना कहीं से मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने